सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th के मोस्ट वीवीआई सूत्र को देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथ में उसका रासायनिक नेम भी आपसे पूछ लिया जाता है, या तो उसका यूज पूछ लिया जाता है कि इसका यूज क्या होता है, सेकंड नेम क्या होता है। तो ये जो है सारा आपका डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ और इजी तरीके से आप याद कर पाओगे और वहां से 1 से 2 मार्क आप 100% क्लियर करके आओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि बैंकिंग सोडा। बैंकिंग सोडा की अगर सूत्र की बात करें तो NaHCO3 होता है। बैंकिंग सोडा को जो है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसको खाने का सोडा भी कहा जाता है या मीठा सोडा भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिए। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? धोने का सोडा। अब देखिए, धोने सोडा का जो जलीय विलयन होता है ना, वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि धोने का जो सोडा होता है उसका जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है। तो उस वहां पे आप क्या क्लिक करोगे? यहाँ पे क्षारीय होता है, इसे आप ध्यान रखें। ठीक है, और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो कपड़े साफ करने में किया जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखें। इसका रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, रासायनिक नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा और सूत्र तो आपके सामने है Na2CO3। आप देखो, अब एग्जाम में ऐसे आएंगे, Na2CO3 आएंगे और 10H2O जो है यहाँ पे कॉमा डाल के मैंने लिखा हुआ है, तो वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे Na2CO3 को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नीला थोथा। अब देखिए, नीला थोथा का जो यहाँ पे सूत्र है CuSO4 × 5H2O। ठीक है, अब नीला थोथा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका आपका 3 नेम आता है। ठीक है, या तो आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्यूप्रिक सल्फेट का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, या तो आपसे ऐसे पूछेगा कि कॉपर सल्फेट का जो होता है वो रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CuSO4 × 5H2O आपको यहाँ पे टिक आउट करना होगा। चलिए, इसके अन्य नाम मैंने बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? आगे है आपका जिप्सन। तो जिप्सन के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जिप्सन और जिप्सन से जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी निर्माण होता है, ये चीज भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जिप्सन की फार्मूला की बात कर ले तो CaSO4 × 2H2O जो होता है जिप्सन का फार्मूला होता है। ठीक है, और यह क्या है? एक खनिज है। ध्यान रखिए, जिप्सन क्या है? एक खनिज है और इसको अन्य नाम किससे जाना जाता है? सेलेनाइट भी कहा जाता है इसको, सेलेनाइट। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखना है कि आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे करोगे। जिप्सन को अगर हम 373 केल्विन पे गर्म करते हैं ना, तो मुझे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है निर्माण होता है वहां पे। ये आपके सब्जेक्टिव में भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको इसको है ध्यान में रखना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है यूज कहां पे किया जाता है, तो ध्यान रखिए, जब हमारी हड्डी टूट जाती है तो उसको जोड़ने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, या तो कहीं सजाने वाला जगह होता है उसको भी यूज किया जाता है, मूर्ति बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज आप जान लो, इनके बारे में यूज क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसकी आप यहाँ पे रासायनिक सूत्र देख रहे होंगे, CaSO4 × 1/2H2O होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? खड़िया। सो गाइस, अब देखिए खड़िया के बारे में। तो खड़िया जो है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, और CaCO3 कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, और खड़िया क्या होता है आप ये बताएं मुझे। आपने ब्लैक बोर्ड स्कूल में देखा होगा, वहां पे जो चौक लिखे जाते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? खड़िया कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाउट आपका क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? नमक। NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। नमक क्या होता है? नमक तो आप जानते ही होंगे, इसको सोडियम क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, खाने वाला जो नमक होता है वही की बात मैं कर रहा हूँ। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या होता है? यहाँ पे चीनी। चीनी का जो फॉर्मूला होता है C12H22 और O11 इसका होता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट नंबर सूत्र क्या है? नेक्स्ट नंबर जो सूत्र है यहाँ पे संगमरमर। आप तो संगमरमर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? CaCO3 होता है, जो आपके चौक का होता है। अब संगमरमर के बारे में आप जान लो। संगमरमर जो होता है कहाँ पे यूज किया जाता है? जैसे आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, तो वो क्या किस चीज से बना है? संगमरमर से बना है। ये क्या होता है? मुलायम होता है, एक मुलायम तरीके का पत्थर होता है, या तो चूना बोल सकते हैं आप उसको, है ना, उसी से मिलके ये बना है। अब बात ये रही कि आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके इसका पीडीएफ में दे दूंगा। जितने भी वीडियोस आएंगे सारा का पीडीएफ मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। साथ में अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा। ऑल सब्जेक्ट का आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं सारा कुछ जानकारी दे दूंगा। साथ में कुछ सब्सक्राइबर मुझे मिल जाएंगे, तो यहाँ से मैं ट्यूटोरियल भी बहुत ही जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। चैप्टर बाय चैप्टर आपको सारा कुछ आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना का जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से इतने ही आपको फॉर्मूला याद रखने हैं। यहीं से आपका 2 एग्जाम में 100% पूछ ले जाएंगे। चलिए गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए।